अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, आज उनका ये पार्ट 6 है। तो आज इस पार्ट में हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेटर शेप्स को, कि इनके ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर शेप्स कौन कौन सी होती हैं और इनकी टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास हैं। लाइक के रेगुलर कोऑर्डिनेटर शेप्स कौन सी हैं और इर्रेगुलर कोऑर्डिनेटर शेप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, इनके डायगोनल्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, इनका पेरीमीटर और इनका एरिया हम लोग किस तरह मालूम करते हैं। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फोर साइड्स क्लोज पॉलीगॉन, टू डायमेंशंस शेप्ड फॉर्म्ड विद स्ट्रेट लाइन। कि ये हमारे पास एक क्लोज पॉलीगॉन शेप्ड होती है और इसकी टू डायमेंशन से मुराद क्या है कि इसकी दो डायमेंशन होती हैं, यानी लेंथ हो गई या विड्थ हो गई या लेंथ के साथ हाइट आ जाती है। यानी एक डायमेंशन जो तीसरी डायमेंशन है वो हमारे पास नहीं होती। तो दो डायमेंशन से मुराद कि हम इसका सिर्फ एरिया ही फाइंड कर सकते हैं, और जब भी हमने किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें उसकी तीसरी डायमेंशन भी ज़रूरत होती है। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि ये हमारे पास फोर साइड क्लोज पॉलीगॉन होती है जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। जो हमारे पास होता है कॉर्ड का मतलब क्या होता है हमारे पास फोर, और ये जो लेटरल है, लेटरल का मतलब क्या है हमारे पास साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स जो है फोर साइड्स के, यानी क्वाड्रिलेटर जो है हमारे पास की फोर साइड्स, यानी इसके हमारे पास फोर एज होते हैं और इसके हमारे पास फोर वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं। अब ये वर्टेक्स क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसका जो इंटरनल एंगल होता है हमारे पास वो 360 डिग्री होता है। तो ये आप ये शेप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फोर साइड्स हैं और इस हमारे हमारे पास इसके फोर वर्टेक्स हैं, यानी ये एक, यानी वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, वो कॉर्नर कि जिस पॉइंट्स आकर मीट करती हैं, और जिस पॉइंट पर वो मीट करती हैं उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो फोर वर्टेक्स हो गए, इसका ए बी सी और डी, ये इसके फोर वर्टेक्स हो गए। और इसका जो इंटरनल एंगल है, आप इन तीनों को प्लस इन जो जो एंगल्स हैं इनको जब इनका हमने सम किया तो ये हमारे पास 360 डिग्री आया। तो इनका जो इंटरनल एंगल्स होता है ये हमारे पास 360 डिग्री होता है। फोर एज से मुराद के फोर साइड्स है इसकी, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो इसकी जो टाइप्स होती हैं ये हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स होता है और एक हमारे पास इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल शेप्स होती हैं। तो रेगुलर जो कोऑर्डिनेटर शेप्स हैं इसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर पैरेललोग्राम है, फिर ट्रापीजियम है, रोम्बस है और काइट है। तो जो हमारे पास होता है स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? ये फोर साइड्स होती हैं हमारे पास, इसकी फोर इक्वल साइड्स होती हैं और इसका जो इंटरनल एंगल होता है हमारे पास वो 90 डिग्री होता है। और इसके और जो ओपोजिट साइड्स होती हैं इसकी ये हमारे पास पैरेलल होती हैं। ये टू साइड से मुराद के दोनों, यानी ये वाली और ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं, यानी इसमें दो सेट्स हैं हमारे पास पैरेलल के। और अगर हमने इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सिंपल, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी ये साइड आप, क्योंकि इसकी साइड्स हमारे पास सेम है तो आप दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो उसका एरिया आ जाता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। और अब इसकी साइड्स क्या है मेरे पास? ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये मेरे पास ए का स्क्वायर बन गया। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का जो होता है फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, कि आपने
चारों साइडों को या जितनी भी साइड प्लस कर देना है। तो अब ये 4 साइड्स हैं तो 4 मल्टीप्लाई साइड, तो यानी इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4a पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर इसका हम लोगों ने ये जो डायगोनल्स है ये अगर फाइंड करना हो तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला सिंपल है। इसके लिए हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं कि यानी ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है जिसे हम लोग आल्टीट्यूड भी कहते हैं, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम आपने अगर ये एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो यानी ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पर ये आप अंडर रूट मेरे ख्याल में देख रहे हैं, तो अंडर रूट नहीं होता, अगर यहाँ पर अंडर रूट हो तो ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वन है हमारे पास रेक्ट एंगल। अब रेक्ट एंगल भी हमारे पास क्या होती हैं, इसकी 4 साइड्स होती हैं। इसका भी इंटरनल एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है, और इसकी जो ओपोजिट साइड्स होती हैं ये हमारे पास इक्वल होती हैं, यानी ये साइड्स ये और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होंगी। और इसमें भी हमारे पास दो सेट होते हैं पैरेलल के, दो सेट होते हैं हमारे पास। ये 2 सेट जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि एक ये वाला सेट पैरेलल का और एक ये वाला सेट हमारे पास पैरेलल का होता है। और इसका जो एरिया है उसका भी फार्मूला सिंपल है, यानी साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो आप लेंथ और विड्थ दोनों को जब आपस में क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो यहाँ पर लेंथ ए है, लेंथ यानी ये ए है, और जो विड्थ है हमारे पास वो बी है, तो यानी ए मल्टीप्लाई बी, एरिया आ गया। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अब इसकी साइड कितनी है, ये a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो यानी मेरे पास 2a हो गए और 2b हो गए, तो यानी 2 और a प्लस b, तो ये पेरीमीटर का फार्मूला है। तो वैसे पेरीमीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। डायगोनल्स। अब रेक्टेंगल के अगर डायगोनल्स फाइंड करना हो तो उसका भी तरीकाकार वही है जो हमारे पास पीछे स्केयर का था, कि आपने बेस का स्केयर लेना है और जो है परपेंडिकुलर उसका स्केयर लेना है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी, यानी इसका जो है डायगोनल वो आपके पास आ जाएगा। पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल पैरागोरस थ्योरम है इसको यूज करते हुए हम डायगोनल्स इसका फाइंड कर लेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होती है ये क्या होती है, इसकी भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 साइड्स होती हैं, और इक्वल, और जो इसकी ओपोजिट साइड्स हैं यानी ये भी और ये भी, ये और ये ऊपर वाली जो है ए और ये नीचे वाली साइड जो है ए, ये आपस में दोनों साइड से बराबर होती हैं, यानी इसकी ओपोजिट साइड जो होती हैं रेक्ट एंगल की तरह ये भी इक्वल्स होती हैं, और इसकी जो ओपोजिट साइड्स होती हैं हमारे पास ये दोनों भी आपस में पैरेलल होती हैं। इसमें भी 2 सेट्स होते हैं हमारे पास पैरेलल के, और इसके जो ओपोजिट इंटरनल एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल बी और एंगल डी ये बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल सी ये हमारे पास बराबर होंगे, और ये जो एंगल ए प्लस एंगल डी, तो इन दोनों के जो एंगल का समीशन है वो हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी ये हमारे पास 180 डिग्री होना लाजमी है। और इसी तरह एंगल बी और एंगल सी ये भी दोनों हमारे पास 180 डिग्री होने चाहिए। और अब इसका जो है अगर इसका आपने फाइंड करना है एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड, यानी जो इसकी बेस है ये एक साइड और आपने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना है,
यानी आल्टीट्यूड गिराना है ये इस बेस पे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर आया इसकी बेस पे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एच। और ये एच को जब आपने इसकी बेस के साथ ए के साथ या साइड के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास का एरिया आ गया। और अगर आपके पास आल्टीट्यूड ये जो परपेंडिकुलर है इसकी डायमेंशन हमारे पास या इसकी वैल्यू ना हो, तो फिर इसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो फिर ये दोनों अगर साइड्स हों तो यानी ए बी हो और ये जो सेंटर वाला एंगल है ये दे दिया गया हो, तो फिर फार्मूला क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन सी। तो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज करते हुए ये जो एंगल है इसकी हम निकाल लेंगे वैल्यू, तो इसका एरिया भी हमारे पास सेम आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम की जो है इसके जो एरिया से निकालने के दो तरीके हैं, एक आल्टीट्यूड के साथ और एक एंगल के साथ। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वही है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स जब होंगी तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल्स। अब इसके हमने अगर डायगोनल्स निकालने हो तो उसका फार्मूला क्या है कि अब ये देखें, ये हमारे पास हमने जो गिराया था परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास है इसका स्क्वायर और साथ ये जो है बेस, इसका स्क्वायर जब हम लेंगे तो हमारे पास इसका डायगोनल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, फोर साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं और इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की तरह इसकी भी हमारे पास फोर साइड्स होती हैं और वो फोर फोर साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड टू सेट पैरेलल, यानी ये इसकी जो साइड्स हैं हमारे पास ये पैरेलल होती हैं, यानी ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में पैरेलल हैं। और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों हमारे पास इक्वल हैं और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो भी वही है जैसे हमने पीछे पैरेललोग्राम में किया था कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है अल्टीट्यूड, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको और ये जो नीचे बेस है इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास ये अल्टीट्यूड की वैल्यू ना हो, डायमेंशन ना हो, तो फिर ये दोनों साइड्स हों और एक एंगल दे दिया गया हो, तो फिर फार्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइन सी। सी से मुराद ये जो एंगल उसने दिया होगा। तो पेरीमीटर वही सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप ऑल साइड को जब प्लस करेंगे तो आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इसकी भी फोर साइड्स होती हैं हमारे पास और इसमें वन सेट होता है पैरेलल। वन सेट से मुराद ये जो ऊपर आप ए और ये बी देखने हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये साइड्स आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती हैं वो हमारे पास नॉन पैरेलल होती हैं। और इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं हमारे पास ये इक्वल नहीं होते, यानी एंगल डी नॉट इक्वल टू एंगल ए, नॉट इक्वल टू एंगल बी और नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो इसके इंटरनल एंगल हमारे पास इक्वल नहीं होते। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास एरिया। अब इसका जो एरिया है उसका निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, तो आप फार्मूला देखें पहले, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये अल्टीट्यूड, ये हमारे पास हाइट है इसकी, तो हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स एक ये है और ये है, तो इन दोनों का आपने सम निकाल लेना है। इनका सम निकाला और ये जो है एच से मुराद हाइट है, ये जो हाइट हमने फाइंड की है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस तरह हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मिड लाइन थी। अगर इसकी हमने मिड लाइन निकालनी हो, जिसे हम लोग मीडियन भी कहते हैं और मिड सेगमेंट भी कहते हैं, तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका क्या है कि आपने ये दोनों साइड्स हैं ए प्लस बी, मिड लाइन आ जाएगी। और अगर आपको क्वेश्चन में या आपको अगर क्वेश्चन में मिड लाइन दे दी गई हो
और कहा जाए कि आपने ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो सिंपल है, आपने जस्ट मिड लाइन को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो आप गिराएंगे यहाँ से परपेंडिकुलर हाइट के साथ, तो आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो उसका एक और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एच। एम क्या है, इसकी मिड लाइन है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और उसको जस्ट आपने एच से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। जो है नेक्स्ट शेप हुआ है हमारे पास काइट। अब काइट क्या होती है कि इसकी भी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, यानी ये वाली साइड और ये साइड, दोनों साइड जो आपस में मिली होती हैं, ये हमारे पास एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। ये रेड वाली और ये ब्लू वाली, ये साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, और इसका जो अंदर वाली ये जो एंगल भी, ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं काइट्स में। तो काइट क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाले जो ऑपोजिट इंटरनल एंगल है, ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं। तो आपने अगर इसका एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो ये जो है इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स होते हैं, यानी एक ए डायगोनल और ये बी डायगोनल, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमारे पास डायगोनल्स ना हो, ये साइड और ये साइड हमें दे दे और साथ एंगल दे दो, तो एंगल दे दे, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई साइन सी। तो वही जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा है, पैरेललोग्राम में देखा है और ट्रेपीजियम में देखा है, और रोम्बस में भी यही फार्मूला यूज होता है कि हमारे पास साइड्स हों और एक एंगल हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये आर दी डायगोनल ऑफ दी काइट्स होते हैं हमारे पास। और पेरीमीटर क्या होता है, वही फार्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो जिसकी ऑल साइड्स को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपने मुझे बताना है कि इस शेप में, यानी कनकेव जो ये कनकेव काइट है, इसका इसका नाम क्या होता है, और ये हमारे, और इसका जो एरिया है वो हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, और आपने मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। तो इसका आंसर ही मैं आपको जो है वो कमेंट्स में ही बताऊंगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेगुलर क्वाड्रेटरल शेप्स। अब हमारे पास इर्रेगुलर क्वाड्रेटरल शेप्स हो ना, जिसकी जो साइड्स भी हमारे पास इक्वल ना हो, इंटरनल एंगल भी हमारे पास इक्वल ना हो, और तो फिर ऐसी शेप्स को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो शेप्स होती है हमारे पास इस तरह की, हम इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगी, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास सेकंड ट्राइंगल हो जाएगी। तो फिर आपने ट्राइंगल का फार्मूला निकाल के लास्ट पे इन दोनों को प्लस कर देना है, तो आपके पास इस जो इरेगुलर शेप्स होती हैं इनका एरिया आ जाता है। और बाद औक़ात हमारे पास ऐसी शेप्स आ जाती हैं कि हमें उन्हें 3 से 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो आपने 3 से 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, उन सब का एरिया निकाला इंडिविजुअली, और फिर बाद में उनका सम कर दिया, तो आपके पास होल शेप का एरिया आ जाता है। अब ये ट्रायंगल्स का एरिया किस तरह निकालते हैं, तो मैंने तो ट्रायंगल्स पर पूरी एक वीडियो बना दी है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।